को याद कर सकते हैं, याद नहीं हो रहा है तो आप मिसमैच कर सकते हैं मेरे प्यारे। मिसमैच मतलब समझ रहे होंगे मेरे प्यारे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, चीटिंग कोड से हूँ। मतलब हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे यदि आपने इंग्लिश में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और यदि चाहते हैं कि हम इंग्लिश में पास लायक भी हो जाए, तो मेरे प्यारे यदि आप ये टॉपिक को पढ़ाई करके जाते हो तो मान कर चलो मेरे प्यारे, आप इंग्लिश में पास लायक नहीं बल्कि अच्छे खासे नंबर लायक हो जाओगे। देखो मेरे प्यारे, मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस ही नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट और गाइडेंस दोनों कर सकता हूँ। तो मेरे प्यारे चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत। देखो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश में पास लायक हो जाए तो आपको सबसे पहला काम क्या होनी चाहिए जानते हो मेरे प्यारे? आप जो है ना, सबसे पहला आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में क्या कीजिएगा, आप अपने राइटिंग मेथड पर थोड़ा बहुत अच्छा काम कर लीजिएगा मेरे प्यारे। यदि आपका कल एग्जाम है और यदि आप चाहते हैं कि आज मैं क्या क्या पढ़ाई करूंगा वो भी बता दूंगा मेरे प्यारे, लेकिन आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में क्या कीजिएगा मेरे प्यारे, आप अपने राइटिंग मेथड पर जरूर से जरूर काम करने का प्रयास कीजिएगा। देखो मेरे प्यारे, आपका इंग्लिश एक ऐसा विषय है जो, यदि मैं बात करूं बिहार बोर्ड के लड़के का, तो बिहार बोर्ड के लड़के का इंग्लिश उतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता है, जिनकी वजह से हमारे बिहार बोर्ड के शिक्षक भी ये बातें समझते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यदि हमारे टीचर मेरी भावनाओं का कदर करते हैं, मेरी भावनाओं को समझते हैं, इनके लिए आपको भी थोड़ा बहुत काम करना होगा। कौन से काम करना होगा? आप अपने बोर्ड एग्जाम में, आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में एक राइटिंग मेथड पर अच्छा खासा यदि काम कर देते हैं मेरे प्यारे, तो आप जो है ना कह सकते हो कि पास लायक हो जाओगे। ये तो अलग बात जाती है भैया, लेकिन हम क्या क्या पढ़ाई करके जाए। देखो मेरे प्यारे, आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, जितने भी आपके कह सकते हो कि बोर्ड एग्जाम में 12 13 14 15 जितने भी चैप्टर होंगे, आप उन सभी चैप्टर का एक बार क्या कीजिएगा, यूट्यूब से क्या कीजिएगा, किसी भी गुरु जी का जो है ना सारांश पढ़ने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे। ओनली फॉर यदि आप किसी भी चैप्टर का सारांश भी पढ़ाई कर लोगे ना, मानकर चलो इंग्लिश का अभी कुछ भी आपने नहीं पढ़ा है, आप क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर है लगभग कह सकते हो घंटे 2 घंटे में आप क्या कीजिएगा, जितने भी चैप्टर हैं आप उन सभी चैप्टर का क्या कीजिएगा मेरे प्यारे, सारांश पढ़ लेने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे। ओनली फॉर सुनना है मेरे प्यारे आपको। ओनली फॉर यदि आप सुन भी लेते हो ना, तो मान कर चलो मेरे प्यारे कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर लाओगे, ठीक ना। ये काम कर लोगे और दूसरा काम क्या करोगे मेरे प्यारे, व्याकरण के क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम कीजिएगा। देखो मेरे प्यारे, आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, ये सभी चीज पूछे जाती है। आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी पूछी जाती है तो आप क्या कीजिएगा, एक स्टैंडर्ड लेवल का एप्लीकेशन लिखना सीख लीजिएगा, लेटर लिखना सीख लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे प्यारे और क्या काम करेंगे, देखो मेरे प्यारे, आपके जो है ना, आप यदि राइटिंग मेथड तो आपका अच्छा रहेगा तो नंबर देगा ही देगा, लेकिन यदि और आप कौन से काम करेंगे, और जो है ना मेरे प्यारे, जितने जैसे कि मान कर चलो आप क्या करेंगे कि जैसे कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी हमारे चैप्टर है, ठीक ना, ऑल चैप्टर का सारांश पढ़ने के बाद क्या करोगे कि आप जो एक मॉक टेस्ट जरूर देने का प्रयास करोगे। यदि कल एग्जाम है तो 2-3 मॉक टेस्ट दे सकते हो, नहीं तो यदि मेरे प्यारे आप क्या करोगे, यदि आपके बोर्ड एग्जाम को 4-5 दिन बचे हुए है ना, तो आप ऑल चैप्टर का यह प्रयास करना है कि ऑल चैप्टर का या तो क्या करें, ऑल चैप्टर का जो है ना ओनली फॉर क्या करें कि हम जो है ना उनका मॉक टेस्ट दे दें। यदि उतना भी समय नहीं मिल रहा है तो आपको साफ से देखो मेरे प्यारे, और आपको थोड़ा यदि ये भी समय नहीं मिल रहा है ना, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है मेरे प्यारे कि जितने भी जमा कर चलो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी सिलेबस है, ठीक ना, सिलेबस को नहीं पढ़ना है बल्कि क्या करना है मेरे प्यारे, आपको क्या करना है कि बुक के पार्ट्स में जो है ना जितने भी हमारे चैप्टर के राइटर है ना, आप उन सभी, आपको क्या करना है कि उन सभी राइटर के बारे में कम से कम 4-5 लाइन जान लेना है। कौन कौन से 4-5 बातें जानना है मेरे प्यारे? आपको सबसे पहला बात यह जान लेना है कि इन चैप्टर के लेखक कौन है, और ये जो लेखक है कब जन्मे हैं, और ये लेटर और ये राइटर कब मरे हैं। मतलब कहने का अर्थ यह मेरे प्यारे, आपको जो है ना किसी भी चैप्टर के पोइट के बारे में पता होनी चाहिए मेरे प्यारे। यदि आप ये आपको पता हो गया, और काम कौन से करने हैं मेरे प्यारे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उल्टाने हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उल्टाने के बाद आपको यह देखना है कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में रिपीटेशन हुआ करते हैं। तो यदि आपको दिख जाए कि ये क्वेश्चन हमारे 2022 में, 23 में, 24 में बार बार देख रहा हूं कि ये पूछा जा रहा है, तो आपको जो है ना वो क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। याद नहीं हो रहा है तो आप मिसमैच कर सकते हैं मेरे प्यारे। मिसमैच मतलब समझ रहे होंगे मेरे प्यारे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, चीटिंग कोड से हूँ, मतलब कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यदि हो रहा है आपके कॉलेज में तो वो लेकर जा सकते हैं मेरे प्यारे, मैं आपको यहाँ पर खुलकर नहीं बता सकता, ठीक ना। और आप क्या करेंगे मेरे प्यारे, जैसे कि आप और कौन से टॉपिक पढ़ाई कर लेंगे, आपको क्या करना है, और जो है ना जितने भी कह सकते हो कि आपको और राइटर के नाम याद होनी चाहिए। दूसरा काम क्या होना चाहिए कि आपका जो है ना कह सकते हो राइटिंग मेथड अच्छा होना चाहिए। तीसरा काम क्या होना चाहिए मेरे प्यारे, आप देखो आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को भी अच्छा खासा रखने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे। और आपको क्या करना है मेरे प्यारे, देखो मेरे प्यारे, यदि आपका इंग्लिश में तैयारी नहीं है ना, अभी क्या करेंगे मेरे प्यारे, यदि कमान कर चलो कि कल ही हमारा एग्जाम होने वाला है, आज हम क्या करेंगे कि हम किसी कह सकते हो अपने दोस्त से, पर्सन से क्या करेंगे, जो आपने यदि नोट्स बनाया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो आप अपने दोस्त से भी नोट्स ले सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि मेन मेन पॉइंट जो अभी होंगे हमारे ऑल चैप्टर के, जो मेन मेन
पॉइंट होंगे उनको अभी पढ़ाई कर लेना है मेरे प्यारे। देखो मेरे प्यारे, यदि आप ये काम करेंगे, कौन कौन से काम करेंगे, आप राइटिंग मेथड पर काम कीजिएगा और राइटर के बारे में जान लीजिएगा, पोइट के बारे में जान लीजिएगा, प्रोज प्लस पोइट्री के पाठ के बारे में जान लीजिएगा और राइटर कब जन्मे कब मरे ये बात जान लीजिएगा। साथ ही साथ यदि आपसे उन राइटर की मतलब वो राइटर कौन कौन से प्राइज लिए हैं ये भी यदि याद हो जाता है आपके लिए तो सुनारा है मेरे प्यारे। और आपको देखो मेरे प्यारे, और आपको क्या करनी है, देखो मेरे प्यारे, और जो है ना आपको क्या करना है कि आपको दिमाग लगाना है। देखो मेरे प्यारे, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आए ना, आपको यह प्रयास करना है कि ये जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आपने जो भी मतलब कर सकते हो कि राइटर के बारे में याद किए हो ना, वही बात लिख देना है मेरे प्यारे। जैसे कि मान कर चलो कि कोई क्वेश्चन आपको नहीं हो रहा है, यदि आपको वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे कोई क्वेश्चन है उसके बारे में आपको नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ इतना तो पता है इन चैप्टर के मतलब ये जो क्वेश्चन है ना इनका राइटर का नाम ये है, तो आप क्या करोगे, लिखोगे इट लाइन हैज बीन कंपोज्ड बाय ये राइटर फलाना राइटर, इट हैज बोर्न इतना ये प्राइज प्राप्त किया है, मतलब कह सकते हो मेरे प्यारे। वो चीज लिख देना है और पुनः क्या करना है मेरे प्यारे, वही क्वेश्चन को सेम टू सेम उतार देना है मेरे प्यारे। ऐसे भी आप कर सकते हैं मेरे प्यारे, ठीक ना। यदि आप ये भी काम करेंगे ना तो कर सकते हो कि आप इंग्लिश में पास लायक हो जाओगे। तो मेरे प्यारे यदि आप ये काम करेंगे तो मानकर चलो कि आप इंग्लिश में पास लायक अच्छे खासे नंबर लायक हो जाओगे। तो मेरे प्यारे यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी प्रकार से खुद में मोटिवेट खुद में गाइडेंस करते रहूं तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे आप अपने छोटे भाई बहनों में भी ये चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि मेरे को खुद में मोटिवेट हो सके। तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे भाई।